चोरी। सिया अभी अभी घर में आई थी कि देखा घर का माहौल बड़ा अजीब था। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। सबके चेहरे बता रहे थे कि कोई बड़ी बात हुई है। पर सिया के पूछने से पहले ही उसकी जेठानी मेघा ने उसके पास आते हुए जोर से कहा, सिया मेरा हार कहाँ है? आखिरी बार मैंने उसे तुम्हारे पास ही देखा था। शराफत से मेरा हार लौटा दो। जेठानी की बात सुनते ही सिया हैरान हो गई। दीदी, मेरे पास आपका कोई हार नहीं है। भला मैं आपके हार का क्या करूंगी? अच्छा, इतनी आसानी से झूठ बोल रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? उस दिन तुम्हें मेरा हार नहीं लिया था, ये कहकर कि दीदी मैं भी ऐसे ही हार बनवाना चाहती हूँ। एक बार डिजाइन दिखा दो। अच्छा पर वो हार तो मैंने आपके साथ ही साथ दे दिया था। सिया ने कहा, सिया झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे हार नहीं दिया है, बल्कि वो हार छुपा कर तुम अपने साथ ही ले गई थी। चुपचाप मेरा हार निकाल कर दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा की बात सुनकर सिया भी सकेत में आ गई। आखिर गुस्सा होते हुए वो बोली, बस दीदी, मुझे नहीं पता आपका हार कहाँ है। मैंने सिर्फ डिजाइन देखने के लिए लिया था और आपको वहीं लौटा भी दिया था। अब आपको याद नहीं है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? देख कितनी आसानी से मुकर रही है ये मम्मी जी। आखिर छोटी घर की जो ठहरी, दिखा देना अपनी औकात। इसी ने मेरा हार लिया है, नहीं तो आज तक तो कोई सामान हमारे घर से गायब नहीं हुआ है। मेघा अपनी बात को सही ठहराते हुए बोली, बस कीजिए दीदी, माना कि मेरा मायका आपकी तरह अमीर नहीं है, लेकिन स्वाभिमान तो उसका भी है। वो भी तो इज्जतदार लोग हैं। भला मुझे आपकी हार की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो आपके देवर जी ने कहा था कि वो मेरे लिए हार बनवा रहे हैं, इस कारण मैंने डिजाइन के लिए आपसे हार लिया था। पर मैंने तो साथ ही आपको देखकर आ गई थी। अब आपका रख कर भूल गई तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। हाय राम, कहना क्या चाहती हो? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे मेरा हार वापस दे दो, वरना बस करो मेघा, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। हम बात कर लेंगे ना। अब बीच में सासू माँ ममता जी बोली, क्यों ना बोलो मम्मी जी, वो हार मेरे मायके से आया था, आप लोगों ने नहीं दिया था और इसने इतनी आसानी से चुरा लिया। मुझे नहीं पता, कहीं से भी दे। अब मेरा हार तो ये भी ही देगी, पर जब मेरे हार नहीं लिया है तो मैं क्यों मानूं कि मैंने आपका हार लिया है? सिया भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर क्या ही चुप होती, चोरी का इल्जाम लग रहा था उस पर। सिया तुम अपने कमरे में जाओ और मेघा तुम अपने कमरे में एक बार वापस चेक कर लो, क्या पता हार तुम्हारे पास ही रखा हो। ममता जी ने कहा, मम्मी जी मैं अच्छे से देख चुकी हूँ, मेरे कमरे में हार नहीं है। आप चाहो तो मेरा कमरा जाकर चेक कर लो, पूरा सामान उथल पुथल हो चुका है, पर अब इसी के कमरे बाकी हैं। आप इसका कमरा चेक करो, मुझे पक्का विश्वास है कि हार इसके पास ही मिलेगा। मेघा अपनी बात सही ठहराती हुई बोली। आखिर बात बढ़ता देखकर सासू माँ ने सिया को अपने कमरे में जाने को कहा, पर एक बार फिर मेरे कमरे में चेक किए जाने लगा। सब हैरान थे कि आखिर हार जा कहाँ सकता था। ममता जी भी दो बहुएं थी, मेघा और सिया। मेघा अमीर घराने की बेटी थी, जबकि सिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की।
पर अब तो दोनों इस घर की बहू थी। लेकिन मेघा कभी भी अपने मायके की अमीरी दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। मेघा के मायके से उसे सोने का हार मिला था। एक बार सिया ने हार देखा था, तब उसे भी हार बहुत पसंद आया था और उसने मेघा के मुंह पर ही उसकी काफ़ी तारीफ की थी। अभी 2 महीने पहले ही सिया के पति आर्यन का बिजनेस में काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। इस कारण उसने सिया के लिए हार बनवाने के लिए बात की। जब आर्यन ने सिया से कहा कि वो उसे के लिए सोने का हार बनवाए, तो सिया को मेघा का हार याद आ गया और उसने कहा कि उसे मेघा जैसा ही डिजाइन वाला हार चाहिए। बस इसी कारण से वो मेघा के पास उसके हार का डिजाइन लेने गई थी। सिया के कहने पर मेघा हार निकालने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब ममता जी ने कहा तो उसे अपना हार निकाल कर दिया। उस समय सिया ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो ली और हार मेघा को लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन उस बात को भी 1 हफ्ते हो चुका था। अब मेघा का हार नहीं मिल रहा था। ममता जी को भी यही याद था कि हार सिया ने वापस मेघा को दे दिया था, पर मेघा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। पर वो हार उसके कमरे में भी नहीं था, ये बात भी पक्की थी। आखिर ममता जी के सामने ही उसने अपना पूरा कमरा उथल पुथल किया था। फिर थोड़ी देर बाद ममता जी ने मेघा को कहा, मेघा एक बार अपने मायके फोन करके पूछो, तुम अभी अभी अपने मायके गई थी, क्या पता तुम हार अपने मायके लेकर गई हो। मम्मी जी, मैं अपना हार मायके लेकर क्यों जाऊंगी? मेरे मायके में कौन सा फंक्शन था जो मुझे हार पहनने की जरूरत थी? मेघा चिढ़ती हुई बोली, बहू मैं मानती हूँ कि तुम्हारे मायके में कोई फंक्शन नहीं थी, लेकिन क्या पता तुम हार लेकर गई हो और वहीं पर गलती से भूल गई हो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? ममता जी उसे समझाती हुई बोली, मम्मी जी, आप अपनी छोटी बहू को बचाने के लिए मेरे मायके तक पहुंच रही हो। मुझे पक्का विश्वास है हार सिया ने ही लिया है। आखिर वो छोटे घर की है, कभी अपनी जिंदगी में सोने चांदी तो देखे नहीं होंगे। आप मेरी बात मानो, एक बार उसका कमरा चेक कीजिए। मेघा अपनी बात होते हुए बोली, मम्मी जब मेघा बार बार एक ही बात कह रही थी, तो एक बार सिया का कमरा चेक कर ही लो, क्या पता गलती से हार उसके पास ही रह गया हो। अब की बार मेघा का पति बिहान बोला। आखिर बिहान की बात मानते हुए ममता जी सिया के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी आर्यन ने कहा, मम्मी आपको भी लगता है सिया ने ही ये सब किया होगा? आप तो कम से कम विश्वास करो, उस दिन आप सिया के साथ ही थी और मुझे भी अच्छे से याद है, सिया सिर्फ मोबाइल में फोटो ही क्लिक करके लाई थी। उसके हाथ में उसे मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं। कहीं भाइयों में आपस में झगड़ा ना हो जाए, ये सोचकर ममता जी के पैर वहीं रुक गए। अब वो दोनों बहुओं के बीच में फंस चुकी थी। उन्हें भी ये याद था कि सिया हार लेकर नहीं आई थी। तब दरवाजे की डोर बेल बजी। बिहान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसके सास ससुर थे। अचानक इस समय उन्हें घर पर देखकर वो लोग हैरान रह गए, पर फिर उन्हें आदर के साथ घर में ले आए। उन्हें अचानक आया हुआ देखकर उनके मन में यही शक चल रहा था कि कहीं मेघा ने तो उन्हें नहीं बुलवा लिया, अभी बेवजह बतंगड़ ना हो जाए। लेकिन तभी बिहान की सास ने कहा, बेटा मेघा कहाँ है? दिख नहीं रही है। जी वो अपने कमरे में है, मैं अभी बुलाता हूँ। कहकर बिहान मेघा को बुलाने अपने कमरे में चला गया। मेघा बाहर आई तो रोते धोते अपने मम्मी के गले जाकर लग गई। उसे इस तरह रोते देखकर उसकी मम्मी पापा भी सकेत में आ गए।
क्या हुआ मेघा बेटा, क्या हुआ तुम बताओ तो सही। पर मेघा थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थे, बस रोए जा रही थी। तभी मेघा के पापा ने ममता जी से कहा, समधन जी क्या बात है, मेघा ऐसे रो क्यों रही है, आखिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। ममता जी ने कहते हुए नहीं बन रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके उन्होंने कहा, समधी जी मेघा का हाथ नहीं मिल रहा है, पूरे कमरे में ढूंढ लिया पर पता ही नहीं ये कहाँ रख कर भूल गई। मैं कोई नहीं भूली हूँ, मेरा हार आपकी लाडली बहू सिया ने चुराया है और आप मानने को तैयार ही नहीं। एक बार उसके कमरे चेक नहीं कर सकती थी आप, यही इज्जत है आपके घर में मेरी। मेघा ममता जी पर भड़कती हुई बोली, मेघा बस करो, क्या कह रही हो तुम, जो मन में आ रहा है वही बोले जा रही हो। अब की बार मेघा के पापा ने कहा, पापा आप नहीं जानते, मेरी देवरानी की नजर आपसे मेरे हार पर थी, पक्का उसी ने ही मेरा हार चुरा लिया। कितने प्यार से आपने वो हार खरीद कर दिया था मेरे शादी में, अब वो मेरे पास नहीं है। मेघा अपनी बात सही ठहराते हुए बोली, पर बेटा वो हार तो तुम अपने घर पर भूल आई थी। अचानक मम्मी ने कहा तो सब हैरान से उसकी तरफ देखने लगे, यहाँ तक कि मेघा का रोना वहीं एकदम से रुक गया और उसकी मम्मी ने अपना बोलना जारी रखा, हाँ बेटा वो हार तो तुम घर पर भूल आई थी और उसी को तो लौटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कहते हुए उसकी मम्मी ने अपने पर्स से वो हार निकाला और सब के सामने मेघा के हाथ में दिया। हार लेते ही मेघा को याद आया कि जिस समय सिया हार का डिजाइन लेने आई थी तब वो मायके जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और गलती से उसे वो हार अपने बैग में रख लिया था और जब मायके वो हार पहुंच गया तो निकाल कर उसे मम्मी की अलमारी में भी उसी ने रखा था, ये सोचकर कि वापस जाते समय ले जाएगी। हार को देखकर जहां मेघा की बोलती बंद हो गई वहीं सिया के आंखों में आंसू आ गए। तब ममता जी ने कहा, मेघा अब क्या करोगी इस बारे में, जब तुम्हें हम बार बार कह रहे थे तो तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। बेटा मरा के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव कभी नहीं भरते। आज सही में तुमने सबसे शर्मनाक हरकत की है। सिया की आंखों में आंसू देखकर आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। मेघा ने उसके लिए ममता जी से माफ़ी मांगी, साथ ही साथ सिया से भी, लेकिन माफ़ी मांगने की कोई मन के घाव भरते हैं क्या। जो टीस मन में बैठ गया वो तो बैठ गया। आखिरकार तो टीस घर के दो हिस्से कराकर ही निकला। जहाँ दोनों भाई अलग अलग हो गए वहीं अब सिया भी मेघा से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी।